केंद्र के मोदी सरकार के पास ईडी के डायरेक्टर पद के लिए चेहरा नहीं है और यूपी की योगी सरकार के पास पूर्णकालिक पुलिस चीफ नहीं है दोस्तों, यानी डीजीपी साहब नहीं है। मोदी जी 3 कार्यकाल से एक ही ईडी डायरेक्टर को उस पद पर बैठाना चाहते हैं और उसको लेकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक से भिड़ गई। यहाँ योगी जी 15 महीने से पुलिस चीफ के बिना राज्य में पुलिसिया प्रशासन चला रहे हैं। योगी जी और मोदी जी एक ही राह पर चल रहे हैं दोस्तों। सिमिलैरिटीज इस कदर है कि वो मामला भी यानी ईडी डायरेक्टर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अब खबर ये आ रही है कि यूपी में परमानेंट पुलिस चीफ ना होने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और इसे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है। इस मामले में जल्द सुनवाई होनी है और हो सकता है कि जब तक ये खबर आप तक पहुंचे इस मामले में सुनवाई हो चुकी हो। मगर आपके लिए ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर ये याचिका किसने डाली और उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या मांग की गई है, योगी सरकार की क्या शिकायत की गई है, साथ ही इससे पहले ये पूरा मामला क्या है। सब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल कैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिचरों की मावलिचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को यह ख़बर दूंगा जो ख़बर सुनकर आप लोगों के दिले खुश भी होंगे और हंसी भी महसूस करेंगे। आखिर हम ये कौन से देश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम क्या कुछ देख रहे हैं, जबकि हमको क्या देखना चाहिए, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। बहरकैफ ये आप लोगों को बता दूं कि सारे यूपी के अंदर डीजी ऑफ पुलिस नहीं है। डीजी इसलिए नहीं है क्योंकि सन्यासी ढोंगी चिंदी चोर बोने के लिए, अगर से क्योंकि इसकी हूँ में हाँ मिलाने वाला, इसके नक्शे ख़त्म पे चलने वाला, इसकी ग़ुलामी करने वाला, इसके घर के नौकरी करने वाला और इसकी ड्यूटी करने वाला इसको नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं मिल रहा। पहली बात वजह उसकी ये बता दूँ मैं, क्योंकि इसको ये डर सता रहा है कि इसके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं कहीं वो उठा के बंद ना कर दे और कोई इसकी बातों में आने वाले नहीं है बड़े ऑफिसर्स। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये तो था यूपी का जो कि अभी 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, 1.5 साल के ऊपर हो चुका है वक्फा, बगैर डीजी के, बगैर बड़े ऑफिसर के वहाँ पे जो है सो ये काम चल रहा है। क्योंकि अंधा राज है ना भाई, जंगल राज है ना भाई, ये कर सकते हैं ये लोग, इनको कौन क्या बोलेगा। लेकिन एक बंदा आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़, जो इनको सिर्फ लंघे नहीं कर रहे, सिर्फ इनके ऊपर गर्म नहीं हो रहे, सिर्फ इनको धुतकार नहीं लगा रहे, सिर्फ इनके ऊपर बरहम नहीं हो रहे, बल्कि इनके ऊपर ऐसे ऐसे कानून कस रहे हैं जो ये लोग मजबूर हो जा रहे हैं अभी रस्सी डाल लेने के लिए। बल्कि यही हाल हमारे देश के फिगू मंत्री का भी है, क्योंकि इनको भी डीजी नहीं मिल रहा है। डीजी को बचाने के लिए जबकि 3 साल का वक्फा हो चुका है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे, अहकाम पे इनको बाहर कर दिया गया है। जबकि इन्हों सुप्रीम कोर्ट से भी भिड़ गए थे इसकी तायद और इसकी सपोर्ट करते हुए, इसकी सपोर्ट और तायद करते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी कहना मानने से इनकार कर दिए थे। फिर इनको जो नोटिस मिली, वो नोटिस में साफ लिखा गया कि तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती, अगरचे कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे तुम, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई पहले होगी, बाद में उसको देखा जाएगा, उसको छोड़कर तुम्हारे को निपटा जाएगा। ये सुनते ही इनकी टट्टी निकल गई, इनकी अपने आप टट्टी निकल गई, क्योंकि जो है सब पतले होते रहते हैं इनको। क्योंकि सही अगर से रहे, सही काम करे, सही सोच रखे, देशवासियों को लेके चले, तो ये हरकत नहीं होती, ना ये गंदगी करने की ज़रूरत पड़ती। जो गंद इन्होंने सारे देश में फैलाया है, अब उसका जहर तो फैल चुका है और उसके नताइज में निकल रहे हैं। आज किस माहौल में, किस अंदाज में
क्या कुछ हो रहा है ये आप लोग वजह जानते हैं। इसके ऊपर बोलने की या बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे ही बदनाम हैं। क्योंकि माह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये क़त्ल भी करते हैं, ये लूटमार भी करते हैं, ये बलात्कारी भी करते हैं, या क़त्ल आम भी करते हैं, तो फिर भी चर्चे नहीं होते। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कुछ चल रहा है। ये अभी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ये वीडियो, ये ख़बर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक दरख्वास्त दिए थे कि हमारे पास फ़िलवक़्त देश के अंदर कोई डीजी बनने लायक नहीं है, जब तक इनको चलने दो। इसके ऊपर नाराज़ होकर उन्होंने जो बताया, इनको मैं वो अल्फाज से तो नहीं दोहरा सकता। हाँ, अलबत्ता जो अल्टीमेटम दिया गया है उसके बारे में आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। इनको केवल 3 डेज़ यानी 72 आवर्स के अंदर नाम डिक्लेयर करने की बात की गई। पहली बात, नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो करना है वो कर देगा, जिसको डिक्लेयर करना है वो कर देगा, ये बता दिया गया। दूसरी बात, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो पहले से जो करते हुए आए हुए हैं, जो 3 साल से तुम्हारी ग़ुलामी जो कर रहे हैं, उनका नाम जो है सो लिस्ट में नहीं आना। इससे पहले भी मना किया गया था, उसके बावजूद इन्हीं का नाम रखने की तुमने वो की कोशिश की, जो कि तुम्हारी कोशिश नाकाम होती है। ये तुम्हारे को जिस तरीक़े से बोला जा रहा है उसकी वो करो और उसके ऊपर चलो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। ये सुनते ही उन्होंने 11 आदमी की एक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर जो है सो ये लोग अभी तक फैसला लेने से कासिर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुले अंदाज में कह दिया, अगरचे तुम नहीं कर सकते 72 घंटे में ऐलान, अगरचे नाम सामने नहीं ला सकते, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देगा। ये सुनकर इनके काना खड़े हो गए, इनका खाना बंद हो गया। अब इन्होंने करने के लिए तैयार हो गए। अब देखते हैं ये लोग क्या नाम देते हैं। बहरहाल ये तो होना ही था मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। जितना गंद इन्होंने मचाने की कोशिश की, जितना गंद मचाए हैं, ये उसका इनको मिल रहा है, बराबर मिलेगा। क्योंकि देखो, अगरचे तुम किसी का बुरा करने की कोशिश भी करोगे तो अपने आप तुम्हारा बुरा होगा, ये बात याद रखना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और हमेशा सब्र का फल मीठा मिलता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहते। इन्होंने जो फैसले किए, जो अनदेखी की, जो ज़्यादती की, आज इन्हीं को पछताना पड़ा, क्योंकि इनके हाथ से वो डोर निकल चुकी है। कल तक रस्सी इनके हाथ में थी, वो गले में पड़ चुकी है। क्योंकि जो गंदगी जब फैलाएंगे और गंदा करने वालों को जब अगर से तुम सरों पर बिठाएंगे, वो तो तुम्हारी गर्दन ले उड़ेगा। ये तो हकीकत है, ये तो सच्चाई है। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।